नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस समय रेलवे के सारे एग्ज़ाम लगातार स्टार्ट है और जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। इसलिए आप सभी के लिए रेलवे कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप 2 के भी एग्ज़ाम आगे लगे हुए हैं, तो सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाएं। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, बस चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अपरमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा रोगजनक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा मगरमच्छ की मुद्रा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य का आपातकाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक होता है? तो आंसर हो जाएगा बैकेलाइट।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता था? तो इसका आंसर होगा अध्यक्ष करते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था या रचना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1928 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पोरबंदर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262 के तहत आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गलकंड किस ग्रंथि का एक रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जी मॉर्गन ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 36 लाख जूल। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट होता है? तो आंसर हो जाएगा मरीना बीच। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कांस्टेबल में किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न आते हैं। ज़्यादा टफ प्रश्न कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सीधे से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को ज़रूर रिवीजन करके जाए। मोस्टली प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्लाज्मा अवस्था में किसकी अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैसों के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक
मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्न में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक राज्य के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा चीन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्यूबा को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्याशित मुद्रा मांग की आपूर्ति क्या है? तो आंसर हो जाएगा असीम रूप से लोचदार होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कृषि वस्तुओं से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से होता है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा और अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 6 साल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कांस्टेबल एग्जाम में। और आप लोग इसी तरह से जिस टाइप के प्रश्न आते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।